चलिए, हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर फोकस करने वाले हैं। ठीक है, हमने डिमांड के चैप्टर को डिस्कस कर रखा है, तो डिमांड का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा भी है और समझा भी है भाई। सेम उसी तरीके से कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और उसमें प्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे। डिमांड हमेशा किसके साइड से होता है, बार बार मैंने बता रखा है, कंज्यूमर साइड से, और जो सप्लाई होता है वो प्रोड्यूसर साइड से देखने को मिलता है। ठीक है, अब जो प्रोड्यूसर साइड का सप्लाई पढ़ने के बाद हमें दो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, कॉस्ट का कॉन्सेप्ट और प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट। फिर हम लोग यहाँ पर दो तीन चीजें देखेंगे। एक तो प्रोडक्शन देखेंगे कि भाई कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसा है, मतलब जो सप्लायर है वो उसका किस तरीके का कॉन्सेप्ट रहता है, खास करके प्रोडक्शन से रिलेटेड। देखो, कोई भी प्रोड्यूसर होता है वो लंबे समय के लिए भी प्रोडक्शन करता है और शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी प्रोडक्शन करता है, मतलब लॉन्ग रन और शॉर्ट रन। अभी पढ़े हो लॉन्ग रन और शॉर्ट रन, तो उसी वही जो कॉन्सेप्ट है उस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसके बाद देखो, जो कॉस्ट का चैप्टर होगा जिसमें हम लोग टोटल कॉस्ट, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर रेवेन्यू का चैप्टर आता है, टोटल रेवेन्यू, ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू, उन सब सारे कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो एक एक कर देखते जाओगे तो समझ में ज्यादा अच्छे तरीके से आएगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कौन करता है, प्रोड्यूसर करता है, तो उनके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात आता है प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट होता क्या, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन या अ प्रोड्यूसर और अ फर्म एक्वायर्स डिफरेंट इनपुट्स लाइक अ लेबर, मशीन्स, लैंड एंड रॉ मटेरियल। जैसे एक कोई प्रोड्यूसर है, ठीक है, एक प्रोड्यूसर है, मान लो कि वो कार का प्रोडक्शन कर रहा है। किस चीज का, कार का। अब कार के प्रोडक्शन के लिए उसको बहुत सारे इनपुट्स की जरूरत है, तभी तो वो एक आउटपुट निकाल पाएगा कार के रूप में। तो इसका मतलब जो इनपुट लगता है और उससे जो आउटपुट निकलता है वो हमारा कार है। इनपुट हो सकता है कि आपका लेबर लगे भाई, है ना, लेबर लगता है इनपुट। और क्या लगेगा, मशीन्स, मशीन्स का इस्तेमाल करती है। उसके बाद जिस जमीन पर प्लांट बनाती है तो लैंड का भी इस्तेमाल करती है। और साथ ही साथ क्या करती है भाई, एंड रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करती है। मतलब इन चार चीजों का इस्तेमाल करके एक तरीके से क्या बनता है भाई, एक फिनिश्ड गुड बनता है, जिसको एक सप्लायर या एक प्रोड्यूसर मार्केट में सेल करता है। ठीक है, मार्केट में क्या करता है, सेल करता है। समझ में आई। तो अ प्रोड्यूसर और अ फर्म एक्वायर्स डिफरेंट इनपुट्स जैसे कि लेबर, मशीन, लैंड एंड रॉ मटेरियल। आफ्टर कंबाइनिंग दिस इनपुट क्या निकलता है, आउटपुट। आउटपुट जो कि हमारे यहाँ पर क्या है, कार है। ठीक है, दिस होल प्रोसेस इज नोन एज, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन बोलते हैं। कि व्हेन अ प्रोड्यूसर summarize all the input to make an output, that is called the production। समझ में आ गया। अब देखो, प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन। क्या होता है, अब मान लो कि कोई प्रोडक्शन है, जैसे कि मान लो कि अगर कोई ब्रेड का इस्तेमाल करके ब्रेड पकोड़ा बना रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि रॉ मटेरियल के रूप में किसका इस्तेमाल कर रहा है, ब्रेड को, और उससे क्या बनाया भाई, पकोड़ा बनाया। पकोड़ा समझते हो, तो ब्रेड पकोड़ा हो गया। तो ब्रेड पकोड़ा का इस्तेमाल, वो एक तरीके से फाइनल गुड्स बना भाई। इसका समझने का मतलब क्या है कि इसमें कुछ ना कुछ तो वैल्यू ऐड करा होगा। उसने 10 रुपया का ब्रेड लिया होगा और पकोड़ा जो उसने 20 रुपया का बेचा। इसका मतलब इसने कितना वैल्यू का ऐड करा, 10 रुपया का, है कि नहीं। तो वैल्यू एडेड का हमने एक तरीके से बोला था वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। जो आउटपुट निकलता है उसको हम लोग कैसे निकालते हैं भाई, या वैल्यू एडेड हम लोग कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, कि कितना वैल्यू एडिशन हुआ है उसको कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना हुआ, 20 रुपया का, उसमें कितना का एक तरीके से रॉ मटेरियल इस्तेमाल हुआ, 10 रुपया का। इसका मतलब 10 रुपया का इसने क्या करा, वैल्यू को ऐड करा। तो कभी भी वैल्यू एडेड निकालना है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट, जितना आउटपुट हुआ उसमें जो रॉ मटेरियल का इस्तेमाल हुआ उसको माइनस करते हैं। तो प्रोड्यूसर हमेशा इसी तरीके पर खेलता है, जितना रॉ मटेरियल लाता है और जितना बेचता है उनके बीच का जो वैल्यू ऐड करता है वो कौन करता है, प्रोड्यूसर ही करता है ना, उसके अलावा कोई दूसरा कर सकता है, नहीं। इन अदर वर्ड देखा जाए, प्रोडक्शन डिफाइंड एज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू द आउटपुट। इन इकोनॉमिक्स अगर देखा जाए, प्रोडक्शन को हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी फॉर द कंज्यूमर। अगर इकोनॉमिक्स के भाषा में देखा जाए तो प्रोडक्शन तब कहेंगे जब वो कोई ना कोई क्रिएट कर रहा हो, किसको, यूटिलिटी। अब यूटिलिटी का मतलब होता है वांट्स एंड सेटिस्फाइंग पावर। मतलब कोई ऐसा चीज आप बना रहे हो जो कंज्यूमर खा के अपने आप को सेटिस्फाइड महसूस कर पा रहा है,
तो दैट इज कॉल्ड द यूटिलिटी। और इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन का मतलब वही होता है। तो बस आप यही बात याद रखिएगा कि इनपुट का इस्तेमाल करके आउटपुट जो निकलता है उसको हम लोग प्रोडक्शन बोलते हैं। और प्रोडक्शन कौन करता है? सप्लायर करता है। अब देखो प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है भाई, व्हाट डू मीन बाय प्रोडक्शन फंक्शन? तो प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ अ फर्म इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। याद रखना, जैसे कि मैंने बताया था आपको, अगर पता होगा कि सप्लाई फंक्शन क्या होता है, तो सप्लाई फंक्शन क्या होता था भाई? अगर सप्लाई फंक्शन के बारे में बोला जाए तो जो प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में रिलेशन बताता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सप्लाई फंक्शन। जो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच के रिलेशन बताता है उसको हम लोग डिमांड फंक्शन। सेम उसी तरीके से वैसा प्रोडक्शन फंक्शन जो कि क्या बता रहा है भाई? फंक्शनल रिलेशन बता रहा है किसके किसके बीच में? इनपुट और आउटपुट ऑफ द प्रोडक्शन। मतलब इनपुट और आउटपुट के बीच में जो रिलेशन को स्टैब्लिश कर रहा है उसको हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन बोल रहे हैं। ठीक है, सिंपल सी बात। आगे देखा जाए, इट एक्सप्रेस द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट दैट कैन प्रोड्यूस विथ अ गिवन क्वांटिटीज ऑफ इनपुट। कोई भी प्रोड्यूसर जो है वो क्या चाहता है भाई? कि हम एक तरीके से मेरे पास जितना भी रिसोर्सेस है या जितना भी इनपुट है उससे हम क्या बनाएं? मैक्सिमम आउटपुट बनाएं। हाँ कि ना? कोई ये चाहेगा कि मेरे पास अगर बहुत ज्यादा इनपुट है मैं कम प्रोडक्शन करूं? हमेशा ज्यादा प्रोडक्शन करने का सोचेगा। तो जो भी उसके पास मिनिमम इनपुट रहेगा या जो भी इनपुट उसके पास अभी प्रेजेंटली में है उसका इस्तेमाल करके वो आउटपुट कितना जनरेट करे उसके लिए एक तरीके से पूरा मेहनत करता है कोई भी प्रोड्यूसर। तो हमें ये समझ में आ गया भाई, मतलब प्रोड्यूसर है प्रोडक्शन फंक्शन के तहत अपनी आउटपुट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर पाए इसके लिए वो मेहनत करता है। ठीक है, अगर देखा जाए प्रोडक्शन फंक्शन में हम लोग क्यू का मतलब हम लोग लिखते हैं आउटपुट। ठीक है, और आगे आते हैं फंक्शन जो है F1 F2 F3, जो जितना भी फंक्शन चला है हमारा जो भी कमोडिटी का, पहले एक फंक्शन किया फिर दूसरा फंक्शन किया तीसरा फंक्शन किया और सारे फंक्शन को हम ऐड कर देते हैं तो हमारा एक तरीके से टोटल आउटपुट निकल जाता है। ठीक है, बस इसमें ये चीज याद रखना है। उसके बाद देखो, अब कोई भी प्रोडक्शन होता है, हमने ये समझ गया प्रोडक्शन क्या होता है, हमने ये समझ लिया कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। अब हम लोग को ये समझना है कि प्रोडक्शन जो होता है वो लॉन्गर टाइम के लिए भी होता है, लॉन्ग रन के लिए भी होता है और किसके लिए? शॉर्ट रन के लिए होता है। अब यहाँ याद रखना है, ठीक है, लॉन्ग रन और शॉर्ट रन के बारे में। इसमें हम लोग ग्राफ को भी समझेंगे, थोड़ा सा समझना जरूरी है। क्या बोला गया भाई? लॉन्ग रन इट इज द टाइम पीरियड इन विच ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, हेंस देयर इज अ नो फिक्स फैक्टर। अब दो चीज है यहाँ पर, एक क्या है भाई? फिक्स्ड फैक्टर, एक है वेरिएबल फैक्टर। क्या है? एक है फिक्स्ड फैक्टर और एक क्या होता है? दो चीज का इस्तेमाल होता है, दो फैक्टर का इस्तेमाल होता है कभी भी किसी भी प्रोडक्शन में। ठीक है, अगर कोई भी चीज प्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें दो फैक्टर का इस्तेमाल हो रहा है, एक फिक्स फैक्टर का, दूसरा क्या है? वेरिएबल फैक्टर का। ठीक है, वेरिएबल फैक्टर। फिक्स फैक्टर कौन होता है भाई? बताओ, फिक्स फैक्टर कौन होता है? कैपिटल होता है ना, एक ही बार पैसा लगाते हो, फिक्स है। ठीक है, तो फिक्स फैक्टर क्या हो गया भाई? आपका कैपिटल हो गया। ठीक है, और दूसरा वेरिएबल फैक्टर क्या? लेबर होता है ना, लेबर को आप कम और ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन एक बार आपने पूंजी लगा दिया, उस पूंजी को दोबारा आप फिर से मार्केट में जाकर बेच सकते हैं या कैश में ला सकते हैं क्या? नहीं ना, एक बार जो आपने पैसा लगा दिया वो लगा दिया। इसका मतलब दैट इज कॉल्ड द फिक्स फैक्टर। तो बोल रहा है लॉन्ग रन में क्या होता है कि देयर इज नो फिक्स फैक्टर, कि कोई भी इसमें फिक्स फैक्टर नहीं होता है। और जो देयरफॉर द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी कैन इंक्रीज बाय एम्प्लॉइंग मोर बोथ वेरिएबल एंड फिक्स इनपुट, कि पैसा ज्यादा लगाएगा। अब यहां समझना कि जो आउटपुट निकलता है वो निकलता है एफ, फंक्शन को कर दो यहाँ पर, फंक्शन एल इंटू के, लेबर इंटू कैपिटल। इसमें लेबर क्या है और कैपिटल क्या है? दोनों वेरिएबल फैक्टर के रूप में काम कर रहा है। मतलब अगर कोई बिजनेस को लंबे समय तक अपनी अगर प्रोडक्शन को बढ़ाकर चलना है तो उसे अपनी लेबर को भी बढ़ानी पड़ेगी। क्या बढ़ाना पड़ेगा भाई? लेबर को भी बढ़ाना पड़ेगा। और के मतलब हमेशा क्या होता है इकोनॉमिक्स में? कैपिटल। तो याद रखिएगा कैपिटल को भी बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, सिर्फ लेबर बढ़ाने से नहीं काम चलता है, क्या होता है? कैपिटल और जो लेबर है वो दोनों इंक्रीज करते हैं अगर उस बिजनेस को लंबे समय तक प्रोडक्शन को करना है। ठीक है,
क्यों? क्योंकि भाई आपको बहुत लार्ज क्वांटिटी चाहिए होगा, उसमें आपको लेबर का भी इस्तेमाल ज़्यादा करना होगा और आपको कैपिटल का भी इस्तेमाल ज़्यादा करके चलना पड़ेगा। दूसरा जो होता है वो आपको टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन में, सबसे पहला शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और एक लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। अब शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में मतलब क्या, मैंने बताया यहाँ पर कि जो वेरिएबल फैक्टर है लेबर, इट रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इन विच वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज टेकन एज फिक्स्ड। कि एक को हमने क्या कर दिया फिक्स, जैसे कैपिटल कि हमने क्या किया शॉर्ट रन में, क्या किया शॉर्ट रन में क्या किया, लेबर को हमने क्या कर दिया बढ़ा या घटा रहे हैं, लेकिन जो कैपिटल है वो हम लोग क्या कर रहे हैं फिक्स रख दे रहे हैं, उसको कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। लॉन्ग रन में दोनों को चेंज कर रहे थे, लेबर और कैपिटल दोनों को, लेकिन शॉर्ट रन में क्या करेंगे हम लोग, किसको चेंज करेंगे भाई, लेबर को। जैसे मान लो अचानक से आपको दिवाली का सेल आ गया, ठीक है, अब दिवाली का सेल बढ़ाना है आपको, अब आपके पास एक ही मशीन है जो पटाखा बनाती है, तो आप क्या करोगे कि 8-8 घंटे में 3 बार जो है लेबर को बुलाओगे, मशीन वही रहेगा लेकिन आपने लेबर को बढ़ा दिया, जिसकी वजह से आपने अपने प्रोडक्शन को बढ़ा दिया। सिंपल सा लॉजिक है जो कि समझ के चलना है, ठीक है। तो याद रखना कि अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो क्यू एक्स, मतलब अगर आउटपुट एक्स कमोडिटी की बढ़ानी है तो लेबर और कैपिटल, तो इसमें कैपिटल को क्या रखना पड़ेगा फिक्स, इसके ऊपर बार लगा दो और लेबर को बढ़ा और घटा सकते हो। समझ में आ गया। उसके बाद आगे अगर देखा जाए तो रिटर्न टू अ फैक्टर किसके अंदर आता है भाई, दो ही चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, रिटर्न टू अ फैक्टर और रिटर्न टू अ स्केल। तो रिटर्न टू अ फैक्टर का मतलब क्या है, द लॉस रिलेटिंग टू द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। याद रखना रिटर्न टू अ फैक्टर का सिंपल सा मतलब है कि इसमें लेबर और कैपिटल होता है भाई, जिसमें हम लोग कैपिटल को फिक्स रख रहे हैं और इसको हम लोग वेरी कर रहे हैं, मतलब ये वेरिएबल के रूप में काम कर रहा है, इसको हम लोग बढ़ा और घटा रहे हैं, लेकिन ये क्या है कांस्टेंट है। बस इतनी बात याद रखना है कि मतलब अगर हमें अपनी प्रोडक्शन को बढ़ानी है तो हमें शॉर्ट रन में वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाना पड़ेगा। मतलब फैक्टर यहाँ पर काम आ रहा है ना, फैक्टर मतलब एज द लॉ ऑफ रिटर्न फैक्टर और अ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एज गिवन बाय द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। उन्होंने क्या बोला भाई, 3 स्टेज में काम करता है। पहला इंक्रीजिंग रिटर्न टू द फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न और नेगेटिव। कि अगर आपको इंक्रीज करना है, अगर आपको डिक्रीज करना है या फिर नेगेटिव, तो तीनों जो फैक्टर ऑफ ऑपरेशन है वो कौन से लॉ में काम करेगा, रिटर्न टू अ फैक्टर लॉ में। जहां पर कौन से प्रोडक्शन फंक्शन में होगा, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। जहां शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन होगा वहां पर रिटर्न टू अ फैक्टर जो है वो रोल प्ले करेगा। और इसमें कितने स्टेज में पूरा ऑपरेशन, पूरा लॉ जो है वो एक तरीके से ऑपरेट करेगा, 3 में। पहला इंक्रीज करेगा, फिर आपका डिक्रीज करेगा, फिर आपका नेगेटिव हो जाएगा। जैसे मैंने बताया था आपको एमपी वाले में, अगर याद होगा या फिर आपने पढ़ा होगा तो मार्जिनल प्रोडक्ट, या फिर छोड़ो इसको, मार्जिनल प्रोडक्ट को छोड़ो, मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में बताया था, ये अगर आपने पढ़ा होगा मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता था, डिक्रीज, शुरुआत में पॉजिटिव रहता था, फिर डिक्रीज होता जाता था, फिर आपको नेगेटिव होता था ना। तो सेम उसी तरीके से अगर कोई बोलेगा कि रिटर्न टू अ फैक्टर में कितने तरीके के स्टेज ऑफ ऑपरेशन ऑफ दिस लॉ होता है भाई, तो 3। पहला क्या करता है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, फिर क्या है डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, फिर क्या है नेगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर। तीनों इंपॉर्टेंट है जो कि आपको समझ के चलना है। लॉन्ग रन में जैसे कि मैंने बताया कि लेबर और कैपिटल, मतलब जो लेबर है और जो कैपिटल है वो दोनों एक तरीके से साथ में वेरिएबल फैक्टर के रूप में काम करेगा। क्या करेगा, वेरिएबल फैक्टर के रूप में काम करेगा। लंबे समय तक प्रोडक्शन बढ़ाना है तो दोनों को आपको बढ़ाकर चलना पड़ेगा। इट रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इन विच बोथ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। कि जितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये भी है, लेबर भी है, कैपिटल भी, इस दोनों में वेरी कर रहा है। एक कोई कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट किसमें है, शॉर्ट रन। कौन सा चीज है कांस्टेंट, कैपिटल। लेबर जो है वो वहां वेरी कर रहा है अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो, ठीक है। आगे देखो भाई, इसमें क्या होता है, रिटर्न टू अ स्केल। रिटर्न टू अ फैक्टर किसमें होता था, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में। इसमें क्या है, रिटर्न टू अ स्केल, मतलब अगर बिजनेस को स्केल करना है बहुत लंबे समय तक तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के तहत करेगा। जैसे बोलते हैं ना कि यार वो ना अमूल जो है अपने बिजनेस को बहुत शानदार तरीके से स्केल कर रहा है, ठीक है। अगर सिर्फ आपको
फैक्टर में चेंज करके प्रोडक्शन को कुछ समय के लिए बढ़ाना है, तब तो वो शॉर्ट रन में, ठीक है। लेकिन अगर आपको रिटर्न टू अ स्केल में जाना है, मतलब अपने बिजनेस को बहुत लंबे समय तक स्केल करना है या बढ़ाकर ले चलना है, तो हमें किसके तहत जाना पड़ेगा? लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के तहत, ठीक है। तो बोला गया इन द लॉन्ग रन ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल एंड नो फैक्टर इज फिक्स, इसमें कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं रहता है। अकॉर्डिंगली द स्केल ऑफ प्रोडक्शन कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द क्वांटिटी ऑफ ऑल द, जितने भी सारे फैक्टर्स हैं, चाहे लेबर है, कैपिटल है, सारी चीजें एक तरीके से हम लोग उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो चारों फैक्टर का इस्तेमाल हम लोग लॉन्ग रन में करते हैं, जिसके तहत एक बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है। नहीं तो कोई मतलब तिब्बतियन मार्केट आपने देखा, यहाँ पर तिब्बतियन मार्केट 2-4 महीने के लिए आता है, तो वहां पर हमेशा जो होगा वो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन काम करेगा, मतलब वो स्किल नहीं हो सकता है बिजनेस। अगर स्किल होता तो यहाँ पर आज 10 तिब्बतियन मार्केट खुल गए रहते हैं, लेकिन एक ही तिब्बतियन मार्केट है। मतलब वो किस कॉन्सेप्ट पर चल रहा है? रिटर्न टू अ फैक्टर पर, ना कि रिटर्न टू अ स्केल पर। रिटर्न टू अ स्केल पर वही कंपनी काम करती है जिसको अपनी ब्रांचेस को फैलाना हो या फिर बढ़ाना हो, अनदर कंट्री में ले जाना हो या अपनी कंट्री में बढ़ानी हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्या भाई, अकॉर्डिंग टू केनिशियन थ्योरी, ठीक है। द रिटर्न, यहाँ पर केनिशियंस या केनिशियंस लिख लो, ज्यादा अच्छा है, ठीक है। यहाँ पर केनिशियंस, ठीक है, केनिशियंस डायरेक्ट लिखते हैं। Canisius theory, the term return to a scale refers to the changing in output as well as all the factor changes in the same proportion। सभी एक ही प्रोपोर्शन में बढ़ते हैं और घटते रहते हैं। इसमें भी उसके स्टेज होते हैं भाई, 3 स्टेज होते हैं रिटर्न टू अ स्केल के। देखो यहाँ पर इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ स्केल, डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ स्केल और कांस्टेंट रिटर्न टू अ स्केल। इसमें नेगेटिव नहीं हो रहा है, नेगेटिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमेशा अपनी प्रोडक्शन को वो बढ़ाना चाह रहा है। उसमें नेगेटिव होगा, आप कुछ समय के लिए छोड़ दिया तो प्रोडक्शन नेगेटिव हो गया, किसमें? शॉर्ट रन में। लेकिन इसमें नेगेटिव नहीं होगा। तो इसमें 3 चीजें क्या क्या होगा भाई रिटर्न टू अ स्केल में? इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ स्केल मतलब इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ स्केल और डिमिनिशिंग कॉस्ट रेफर्स टू द सिचुएशन इफ ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर इंक्रीज एंड आउटपुट इंक्रीज एट अ हायर रेट। मतलब सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा दिए और जिसके वजह से जो आउटपुट है वो बहुत शानदार तरीके से बढ़ गया, मतलब इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ स्केल कि हमने फैक्टर को सबको बढ़ाया, जिसके वजह से हमारा आउटपुट भी है वो हायर रेट से इंक्रीज कर गया। दूसरा देखो, अगर एक तरीके से डिमिनिशिंग जो रिटर्न टू अ स्केल और इंक्रीजिंग कॉस्ट मतलब रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर इंक्रीज, सारे को इंक्रीज किया गया लेकिन आउटपुट इंक्रीजेस एट अ लोअर, कि जिस तरीके से हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाया था फैक्टर्स उस हिसाब से वो नहीं बढ़ा, उस हिसाब से कम बढ़ा। तो इसका मतलब क्या है? डिमिनिशिंग। एक होता है जितना हमने बढ़ाया फैक्टर उतना ही हमारा आउटपुट भी बढ़ा, तो वो क्या हो गया? कांस्टेंट। मतलब क्या बोला गया? कांस्टेंट रिटर्न टू अ स्केल और अ कांस्टेंट कॉस्ट refers to the situation in which the output increases in the same proportion as the production functions या फिर productions are increased। देख रहे हो तीनों में बस बेसिक सा डिफरेंस है। इसमें क्या हो रहा है भाई? इसमें सिंपल सा इंक्रीजिंग मतलब हमने फैक्टर बढ़ाया तो आउटपुट भी बहुत शानदार तरीके से बढ़ गया, आउटपुट भी ज्यादा बढ़ गया। मतलब हमने 20% फैक्टर बढ़ाया, उसकी वजह से 25% जो हमारा क्या बढ़ गया? आउटपुट। यहाँ पर क्या हुआ? हमने फैक्टर जो बढ़ाया वो मान लो कि 20% से बढ़ाया, लेकिन यहाँ जो आउटपुट बढ़ा वो मान लो 15% से बढ़ा तो जरूर लेकिन कम बढ़ा, पहले से कम बढ़ा। जितना फैक्टर बढ़ाए थे उससे कम बढ़ा। और यहाँ पर कितना? फैक्टर्स 20% बढ़ा और आपका आउटपुट भी कितना बढ़ा? 20%। समझ गए? तो हमारा एक तरीके से ये रिटर्न टू अ स्केल खत्म होता है। ठीक है, तो रिटर्न टू अ फैक्टर और रिटर्न टू अ स्केल दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों के कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव किस में होता है? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में। नेगेटिव किस में नहीं होता है? लॉन्ग रन में। लॉन्ग रन में कांस्टेंट हो सकता है लेकिन नेगेटिव कभी नहीं होगा। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।